अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक बागज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने आपसे अर्ज की थी ना कि ये चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं, वो काम वो मामले जो हम सोच नहीं सकते थे। उस रात जो हुआ उस जगह पर सो कॉल्ड कुम्हारी के साथ, अच्छा, आधी रात को हम नहीं जा सकते थे उनके घर पर, सही। जिस एरिया में वो रहते थे। हम उस वाक़े के बाद तो उसका नाम भी नहीं ले सकते थे। उससे मिलना, उससे बात करना, उसके सामने आना तो बहुत दूर की बात, जो एक कुल्हाड़ी उठाकर आपको मारना चाह रहा हो और कुछ भी कर सकता हो, लेकिन सिर्फ इस यकीन पर कि बेशक हमारे साथ दुआएं थी, हैं, रहेंगी, हमें खुद बाकायदा बुलवाया गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया के साथ, सही, बहुत दुआओं के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में। पहली बार उसने हमसे मुस्कुरा कर, हंस कर, अच्छा, हंसी खुशी बात की। और शिराज भाई कोई नहीं तो हम 3-4 घंटे साथ बैठे रहे। इतना वक्त गुजारा उसने आपके साथ? उसके साथ हम उसके सामने कुमारी का नाम भी लिया। अच्छा, उससे वो इंफॉर्मेशन हमें मिली शिराज भाई, जिसके हम थोड़ा, जो हमने सोचा था, जो हमारा एक आइडिया था, जो तजर्बा था, उसको भी क्रॉस कर गई वो तमाम गुफ्तगू। अच्छा, हम क्या समझ रहे थे कि वो एक आमिल बनने की कोशिश में है। सर, ही इज ऑलरेडी, अच्छा, वो आमिल है, ऑलरेडी आमिल है, जो अपने पास कई जिन्नात रखता है। अरे तो कामिल पीर बनना चाह रहा है क्या? ऑलरेडी वो बहुत मशहूर है, उसके शागिर्द भी मौजूद है पूरे पंजाब में। अच्छा, उसको बाकायदा देन है कई जिन्नात उसके पास है, जिनसे वो काम भी लेता और अच्छे काम लेता, भले काम लेता। अच्छा, एक बात बड़ी मैं हैरान हूं इस बात पर, उन्होंने कभी कई सवाल उठे, कई बात उठी, कोई फिक्स एक फिगर होता है ना, 5, 6, 8, 10, 20, 25, ये फिगर नहीं बताया उन्होंने। अच्छा। किसी भी सवाल के मुताबिक कितने जिन्नात है आपके पास, काफी हैं, अच्छा, ये नहीं बताया कितने हैं। सही। और भी कई सवाल आएंगे ना, मैंने चाहा कि मुझे एग्जैक्ट नंबर पता चल जाए, नहीं बताया। अच्छा, अभी एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो कुमारी के पीछे क्यों पड़ा? अगर जिन्नात के हैं उसके पास, तो इस औरत के पीछे क्यों जा रहा है? सर, लालच बुरी बला है। अच्छा, कहते हैं ये एक ऐसा कुआं है ना, एक ऐसी ताकत है जो आप कभी खत्म नहीं होती, चाह। उन्होंने वो राज खोले हैं शिराज भाई, वो बातें बताई हैं जो मैं कहता हूँ हम सब के लिए, मुझ समेत, बहुत मायने रखती हैं। एक चीज तो हम बाहर से देखते हैं ना, मैं फील कर रहा था उनकी उस ग्रीडनेस को, उस ताकत पाने के नशे को। जिसके पास, एक मिसाल लेना, जिन आपके पास है, उससे आपका राब्ता है, वो आपकी मदद करता है, वो आपको वो बातें बताता है जो कोई और नहीं जानता। सही। आप उससे ले भी भला काम रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनको उनका मसले हल कर रहे हैं। और ये जितने भी जिन्नात हैं, ये इनको मिले हुए हैं इनके बड़ों से। अच्छा, इसने काबू नहीं किया खुद चिल्लाकशी नहीं की इसने? खुद से मुराद इनके जो बड़े हैं, उन्होंने इनसे कुछ पढ़वाया या उन्होंने इनको कुछ दिया, उनकी देन है इनको ये। अच्छा, इनको बख्श दिए, इनको दे दिए, ताबे कर दिए कि आपकी ये ड्यूटी है, आपने वहां पर ये भला काम करना है, और ये भला काम ही करने वाले हैं, नेगेटिव काम करने वाले नहीं है। सही। अब जब इनके पास ये ताकतें मौजूद हैं, ये कर भी रहे हैं भला काम, कहते हैं मुझे नजर आते हैं यहाँ वहां जाते हुए, देखता हूँ, मेरी बातें होती हैं, सब मेरी सबसे बातें होती है, मैं देखता हूँ हर चीज। अब जब मुझे पता चला कि मेरे पास इतने हैं, तो मुझ में और की चाह पैदा हुई। सही। और की चाह से मुराद सबसे बड़ी की चाह है, सबसे ज्यादा ताकत रखने वाले की चाह है। और जब पता चला तो उस पूरे इलाके में जो सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं कोई जिन या जिन्नी, उसका नाम कुमारी। अच्छा,
तो जब ही ये इस जगह आया है और इसने क्या कहते हैं उसको काबू करने की कोशिश की। कहते हैं मैं कर रहा था, मैं कर चुका था उसको काबू। अच्छा, वो तो बाद में पता चला मुझे कि वो मुझे काबू कर रही थी, मैं उसको काबू ओए कर रहा था। होए, लग तो यही रहा था सज्जाद भाई। कहते हैं मुझे तो उसको बस ये हो गया मेरा काम, मैं तो बैठा हुआ पढ़ाई शुरू की, मैं देखा उसको, वो मेरे सामने भी आ रही है, नजर भी आ रही है, देख भी रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने अपना हिसाब खींचा हुआ था, मेरे अपनी सिक्योरिटी मैंने की हुई थी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन मैं उसकी खूबसूरती के आगे फिदा हो गया। अच्छा, मैं भूल गया, मैं बहक गया। तो एक आमिल जिसके पास ऑलरेडी जिन्नात है, वो एक बड़ी जिन या जिन्नी को पकड़ने, कैद करने जाता है। सही। और खुद पहुंचे हैं ये वहां दूर बैठ के, जो वहां बैठे हुए थे ना, लेटे हुए थे शुरू में, आपको याद होगा। हाँ, जो फर्स्ट टाइम मिले थे हमें जी, ये तो मुझे दिखती है, इतनी दूर दिखती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं ही देख सकता हूँ जी, वो बहुत प्यारी है, वो ये है, ये आधा काम इनका हो चुका था वहां पे। अच्छा, मतलब आधे फारिग ये हो चुके थे। सही। ये काफी दिनों से वहां बैठे हुए उसको पकड़ना चाह रहे थे। जो आपको याद होगा जमीला पंपिंग स्टेशन पे आपको पता चला था। हाँ, वहां पे भी यही हुआ था ना कि आमिर हजरात वगैरह क्या कहते हैं वहां पे काबू करने आते ना सारे के सारे। सर, जमीला पंपिंग स्टेशन जी, ये आपका चील चौक जब आप जाते हैं, हाजी कैंप, वहां पर मौजूद है जमीला पंपिंग स्टेशन, कराची में। हम 2 बार गए भी हैं वहां पर। वहां पर जितने चौकीदार, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर, जितने लोग मौजूद है, उनका ये स्टेटमेंट है कि यहाँ पर ये जादूगर हजरात और आमिल हजरात ये आते हैं मखलूकात को कैद करने, सही, पकड़ने के लिए। वो एक पंपिंग स्टेशन है, वहाँ बहुत बड़े इलाके का सेवरेज जमा होता है आके, कचरा, नेगेटिविटी जमा होती है, तो वहां पर साथ साथ वो मखलूकात भी मिलती हैं आपको, जो गंदगी में, जो तावीज़ात में आपको वहां पे मिलती हैं, वो उनको अब कैद करने आते हैं यहाँ पर। तो जी एक समझ लें ऐसा वाक्या, इसको मैं कहानी तो नहीं कहूंगा, एक ऐसा वाक्या शुराज भाई कि कहीं ना कहीं आप भी इसका हिस्सा रहे। हम जो एक बात समझ रहे थे ना कि जहनी मसला, नहीं सर। अच्छा, वो होश हवास में था सर, होश हवास में था पहले जो फर्स्ट टाइम मिला था, जो अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, वो जब उसको कैद करना चाह रहे थे तब वो होशो हवास में थे, अपनी मर्जी से, अपनी लालच में, अपने बड़ों को क्रॉस करके गए वहां पर कि अगर वो मुझे मिल जाती है, मेरे ताबे हो जाती, मैं उससे वो काम ले लेता, वो काम करवा लेता जो बड़े बड़े लोग नहीं करवा पाते। सही। और उनसे पहले 8 से 10 आमिल वहां पर नुकसान उठाकर फारिग हो चुके हैं। अच्छा, ये पहले नहीं थे वहां पे। सही। उस मखलूक का जिन्नातों में, इंसानों में नहीं, जिन्नातों में एक कहते हैं ना कि एक मशहूर है वो। अच्छा, एक टैका है उसका। सही। आप जगह देखिए वो किस जगह पे बसी है। उनको पता कैसे चला यहाँ पे है? उन्होंने ये रास्ता ऑप्शन किया? जिन्नात ऑलरेडी मौजूद है ना अच्छा, उनके पास। उन्होंने बताया उनसे, भाई तुमसे बड़ा वहां पे है, तुमसे बड़ा उधर है, तुम सबसे बड़ा इस इलाके में कौन है, इधर कौन है वो। अच्छा, दादागिरी चलती इनकी भी। और उसका नाम भी कंफर्म हुआ कि आया वो कुमारी है या उसका नाम कुमारी है। सर, वो है हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने, अच्छा, गैर मजहब है कुमारी। और कुम्हारी हिंदी जबान में कुमारी को कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो इन्होंने क्लियर कर दी बात। सही। वो सवाल जो तमाम हमारे पास मौजूद थे ना, जो हम वहां करना चाह रहे थे, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थे कि हमें जवाब देते। सही। वो तो खुद हमें अपनी एक लपेट में लेना चाह रहे थे, हमें खुद बहकाना चाह रहे थे या रही थी, क्या नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे भाई? वो तो हमला करने चाह रहे थे आप पे। ये तो मैं समझने के, याद है जब उसकी आवाज आई थी, आओ इधर आओ, मेरे पास आओ, मुझे सुहेल भाई ने खींचा था पीछे। एक अट्रैक्शन थी उस आवाज में, एक कशिश थी कि आपको बहकने में देर नहीं लगती ज्यादा। ये तो कर्म कह रहे हैं कि हम उसके बहकावे में नहीं आए। एक प्रोफेशनल आमिल भाई जब उसके बहकावे से नहीं बच सके, तो सज्जाद भाई वो बता रहा है कि उसने उसका बहुत खूबसूरत रूप देखा जी। और जिन तो शायद थोड़े से भयानक भी होते हैं, मतलब क्या वो उसके सामने खूबसूरत बन के आ रही थी? मतलब एक तरीके से परिजात समझते हैं कुछ, मतलब एक इल्यूजन रूप में उसको लुभाने के लिए। आपको याद है जिन लोगों ने चुड़ैल का जिक्र किया, सही, जिन लोगों ने, उन्होंने हमेशा
उसके साथ खूबसूरती का जिक्र बहुत किया। खूबसूरत चुड़ैल, खूबसूरत चुड़ैल, हसीन चुड़ैल, दुल्हन की शक्ल में, फला की शक्ल में। आप नोट करें, चुड़ैल तो नाम दिया हुआ जैसे भूत नाम दिया हुआ है, हमारे लिए जिन है और जिन्नी है। सही, मेल फीमेल। सही। अब हम फीमेल को चुड़ैल भी कह लें, पिछल पैरी भी कह लें, जो शैतानियत पे होती है ना, जिनको भूत भी कह लें, देव भी कह लें, जिन जिन्नी। तो जितनी भी ये चुड़ैल नाम की आपको जिन जिन लोगों ने इसको फील किया, देखा, महसूस किया, उन सब ने कहा कि यार बड़ी खूबसूरत चुड़ैल, बहुत प्यारी औरत या लड़की। तो ये मेरे ख्याल से आपको बहकाने के लिए ना इनकी अदा होती है कि आपके सामने वो बन के आती हैं जो आपकी कमजोरी समझ लें। अच्छा, आप सतराम देखें, अगर हम थोड़ा अगर अपने बैक पे जाएं, सतराम के सामने वो खूबसूरत चुड़ैल ये लड़की बन के नहीं आई थी, वो एक सफेद खरगोश बन के आए थे। हाँ। जिसको जो वो नहीं रुक सका। सही। अल्लाह ना करे मेरे सामने कोई कबूतर बन के आए। अच्छा, वो बच्चा था, इस वजह से उसको लुभाने के लिए खरगोश के रूप में आए। भाई, जब आप जिन्नात से काम ले रहे हैं, वो आपको वो बातें बता रहे हैं जो आपको नहीं पता, और गैबी इल्म जिसको कह लें। गैबी इल्म नहीं कह सकते, गैबी इल्म से मुराद काट दिया। अच्छा, गैब की कुरान शरीफ में है। अच्छा, के साथ चीजों क्यों है इनके मुतालिक अक्सर आपने देखा होगा ना कि ये आपको वो बातें बता रहे होते हैं जो सिर्फ आपकी जात जानती है। ये बात तो कंफर्म है, ये बात कंफर्म है, आपकी जात जानती है, कोई और नहीं जानता। सही। ये वो बता रहे होते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि ये आपकी जब बातें जानते हैं तो आपकी आदतें भी जानते हैं, आपके शौक भी जानते हैं। जैसे शहद की मक्खी देख लेती है कि आप में डर है या नहीं है, वो आपको काटती है नहीं काटती, सेंस कर लेती है। इसी तरह इनमें शायद आपकी कुत्ते भी इसमें शामिल हैं जो कर लेते हैं। हाँ, अगर आप डर हो तो आप पे हमला करते हैं, वरना आप उन पे हमला करें वो भाग जाते हैं। वो आपकी मेरे ख्याल से क्या कह लेंगे, अंदर को देख लेते हैं। क्या कहेंगे उसके, आपका डर महसूस कर लेते हैं कि पता नहीं क्या लफ्ज होगा इसके लिए, कि आपका ओरिजिनल जो आपके अंदर की विल पावर कह लें, उसको महसूस कर लेते हैं शायद, कितने स्ट्रॉन्ग है कितने वीक है आप अंदर से। सही। अब यहाँ पर जब ये तजर्बात मुझे लगता है ऐसे हुए कि ये मखलूकात वैसे वैसे सामने आई जैसे जैसे आप जिस चीज पे बहकावे में आ जाते हैं। अगर सतराम के सामने कोई चुड़ैल या जिन्नी की शक्ल में आती तो वो मेरे ख्याल से डर जाता बजाय उसके करीब जाने के। वहां ये खरगोश बन के सामने आया, वो बहक गया। यहाँ पर ये एक खूबसूरत जिन्नी बनकर सामने है, जहां पर वो आमिल भाई अपना दायरा, अपना हिसाब छोड़ के क्रॉस हो गए। अच्छा, फाउल कर गए। सही। तो फिर तो उनके काबू में आना है ना, तो फिर तो लाजमी तो उसके अपना स्टेटमेंट है कि यार मुझे तो लग रहा था कि मैं काबू कर रहा हूँ उसको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि वो मुझे काबू कर रही है और मैं उसके काबू हो चुका हूँ। सही। आपने बताया था चिल्ले के कोई रोज के बाद बड़े हमले शुरू हो जाते हैं। जी, 40 दिन का भाई यहाँ पर मैं उसे कहूंगा कि वो बातें सामने आए। कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी आई हैं सामने। अच्छा। कुछ ऐसी बातें भी आई हैं, वो मशवरा करना है आपसे कि हम करें शेयर नहीं करें। सही। क्योंकि हम तो समझ लें कि सारे लोग ही बैठे हुए थे, उनके भाई थे, उनके 2 लोग पंजाब से उनके बड़ों ने भेजे थे। अच्छा। वो उनके लिए पानी लाए। वो जो 2 मैंने फिल्म असल में अभी तो शुरू हुई तो मैंने देखे, वो भी ज्यादा बड़े उम्र के नहीं, नौजवान से वो। जी, वो तो कह रहे थे इनकी वापसी नहीं थी। अच्छा। इनको तो फारिग हो गए थे ये तो एंड पे बस कर्म हो गया, दुआएं हो गई किसी की, तो ये बच गए, नहीं तो ये तो सब फारिग। इनको बड़ों ने भी कह दिया था कि ये हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इसने उनको क्रॉस किया ना, उनकी मर्जी के खिलाफ और मशवरे के खिलाफ और उनकी परमिशन के खिलाफ ये एक्ट किया, जिसका खुद भी भुगता, पूरी फैमिली ने भी भुगता। और अब देख लें, अभी भी वो रिकवरी पोजीशन में है। देखा मैंने और अपना सब कुछ खो चुके हैं जो उनके पास था। अच्छा। और बाकायदा एतराफ किया और बाकायदा वो तब बातें हमें बताई, राज की बातें जो हम नहीं जानते थे। हमने सुना था कहीं, लेकिन कंफर्मेशन जो है ना यहाँ हुई हमें। वो जो पानी फेंक रहा था उसका कुछ असर उस पर दिखा? यार मैं करना नहीं चाह रहा था ये बात, लेकिन ये हुआ कि अभी वो बस इस पोजीशन में है कि वो सिर्फ यहाँ पर बर्नौल लगाते हैं। अच्छा।
और कहीं कोई दवाई कोई मसला नहीं है उनको, सिर्फ और सिर्फ वो मेरी बातचीत के दौरान भी उन्होंने 3-4 बार वो लगवाई। मैंने ये बात नहीं की कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्यों जलन होती है आपको, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ये प्रॉब्लम है अभी कि वो उनको जलन होती है। लेकिन सज्जाद भाई ये तो अब एयर हो गया, तो क्या उनके फैमिली ने उनको चीजें दिखाई नहीं? उनको ये पता है कि जी तो ये मतलब लाजमी रिकॉर्ड पे है ये चीजें कि उन पे कुछ फेंकी गई थी और जलने की आवाज साफ आई है, क्या कहते सिजलिंग की डिश आती है ना, उसमें भी ऐसी आवाज आती है ना, वो बर्न हो रही होती है। बात ये है जब ये हुआ था ना जी, तब वो होश में नहीं थे। जब ये हुआ था ना वाकया, मतलब उनको ये याद नहीं था सही कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया। उनको ये याद था कि मुझे धुंधले धुंधले आप कुछ याद है, अच्छा बस ये। उनको ये भी नहीं याद कि उन्होंने मुझे कहा था आपको तो डर ही नहीं लगता। उनको कुछ नहीं याद। यार ये इस बात पे बात करनी है, पूरी वीडियो बननी है, आपको तो डर नहीं लगता। ये हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम इस पे करेंगे, फिर बीच में रह गया था कि ये चीजें इस पे क्लियर करनी है। मैंने किया उनसे सवाल कि ये सवाल आपका था, कहते हैं मुझे बस आप धुंधले धुंधले से याद है कि हाँ हम पहले कहीं मिले हैं। एक तो पहले मिले थे ना दुनिया में आने से पहले, अच्छा एक तो वहां मिले थे, और एक बात कर दिया आपने जी कालू बना तो कहते हैं कि एक जो है ना मुझे आप धुंधले धुंधले याद है कि हमारी मुलाकात हुई है पहले, और बहुत से राजभाई उनका आना उनका जाना, कैसे जाते यहाँ से सब बताया उन्होंने, सब 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 सर अल्लाह का करम ये रहा, कोई सवाल नहीं बचा। चलो ये मेरे ख्याल से सही, बहुत सवाल मेरे भी हैं, ऑडियंस के भी हैं, बल्कि ऑल ओवर दुनिया के हैं, तो दुनिया में वायरल हो गई है। जी 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 जी, तो ये सबके सवाल मिल जाएंगे इसमें। मैं खुद चाह रहा था कि यार एक चीज जो है ना वो मुझे यकीन करें, वहां पे मैं जब कुमारी के बारे में बातचीत हो रही थी मुझे राधिका जहन में आ रही थी। राधिका कौन? शक्कर हवेली वाली शिराज भाई। बहुत चीजें मिलती हैं आपस में। मुझे याद है ना बगजमीन ने जब मुझसे बात की थी औरत की आवाज में, तो उसका ये कहना था कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरा नाम राधिका है। बगजमीन ने अपनी बॉडी के अंदर, मतलब मैंने मुझसे हुई थी ना वो बात जब मैं उसके ऊपर बैठा हुआ था। अब यहाँ पर सुहेल भाई भी आई थी, सुहेल भाई के साथ भी मामला रहा, समी के साथ भी मामला रहा, लेकिन मैं लेडीज की अगर बात करूं ना, राधिका नाम के साथ, कुमारी नाम के साथ, ये दूसरी हैं जिनका नाम भी वाजे हो रहा है, जिनकी जो ताकत है, जो पोजीशन है वो भी वाजे हो रही है। आप एक चीज नोट करें कि इसके पास जगह कौन सी है शिराज भाई, उस जगह पर कोई सवारी नहीं जाती, वीराना, साइकिल तक नहीं जा सकती वहां पर, मोटरसाइकिल गाड़ी दूर की बात, ठीक। और वहां नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई दूर दूर तक आबादी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, और कोई वहां जाता ही नहीं। आसपास जितने घर थे वो बह गए, वो उल्टे हो गए, घर टेढ़े हो गए। और कैसे हो गए कि टूटे नहीं, मतलब अगर गिरे तो मतलब वो डैमेज हो जाना चाहिए ना, बिखर जाना चाहिए। ऊपर से गिरती है ना हमेशा इमारत, जमीन बोझ हो जाती है। यहाँ तो सिर्फ फुटबॉल बने हुए घर। और आप ये देखें, दरिया आया, नदी आई, आप समझ लें तूफान आ गया, जलजला आ गया, सारी घर सारी चीजें बह गई, टूट गई, XYZ। ये कैसे बचा हुआ है? ये वाहिद बचा हुआ है। सही। वो तस्वीर बड़े उन्होंने जवाब दिए यार, तस्वीर के बारे में बताया जी जी, एक बात कि उसको ये शौक है, ये जो मैं शेफ, मैं उसके लिए खत उसको पसंद है, वही वाली बात कि जैसा वो चाहती थी मैं वैसा बन जाता था। अच्छा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ ऐसी गुफ्तगू भी हुई उनसे जो मैं पहले चाह रहा हूँ शिराज में मशवरा कर लें मुझसे कि इसको हम शेयर करें नहीं करें, इस पर बात करें नहीं करें। वो बहुत ज्यादा पर्सनल कह रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप कह रहे हैं। क्या हमारी व्यूअर और क्या समझ के उस लेवल पे है कि इस बात को, वही बात आ गई ना कि जब मुश्ताक हमने 6 महीने उसको रोका था जी 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 कि भाई ये ऑडियंस इसको इतना मैच्योर है कि ये कंटेंट देख सकेगी नहीं देख सकेगी। तो जितने सवालात जी, मैं तो बाकायदा नोट थे, मुझे याद भी थे, फिर वहां भी बहुत याद आया, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई उनसे, हमने भी अपने डाउट्स क्लियर किए। ऐसी बातें, ऐसे वाकयात करम से शुक्र से सामने आ गए, हमें पता चल गए उसी की ज़बानी,
उसके पीर भाइयों की ज़बानी, उसके अपने सगे भाई की ज़बानी, उसकी पूरी फैमिली की ज़बानी, तो इंशाल्लाह सब बताएंगे आपको। मेरे ख्याल से इस पहले मशवरा कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपसे जी बात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। जैसे आप चाह रहे थे कि ये चीज पता चले, हो सामने आए, अब क्या हुआ, अब कैसे क्या, सब मैंने कहा खुद ब खुद हो रहा है। इसमें हमारा कोई वो नहीं, हम बस कोशिश थी है, रहेगी इंशाल्लाह, दुआएं थी हैं, रहेंगी, तो ये सारे काम हो रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।